ultimate route to JEE success with JEE Test Prep app by Extra Marks. Adaptive testing platform. India's top faculty. Micro scheduling. Live and recorded sessions. Doubt solving sessions. National level weekly test. Analytics and reports. Download the app now. स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा मार्क्स के काउंसलिंग प्रोसेसर फॉर जेई मेन एंड एडवांस के इस सेशन में मैं संजय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं सबसे पहले आप उन सभी स्टूडेंटों का इसमें कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जिन्होंने जेई मेन एंड एडवांस दोनों में सफलता प्राप्त किया और जिनका इनमें सिलेक्शन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से जेई मेन और एडवांस की काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा और इस प्रोसीजर में कैसे आप कॉलेज एंड ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज एंड ब्रांच में किस तरह से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होता है और किस तरह से आपके यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके किस तरह से होंगी और वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबको इस बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेई मेन एंड एडवांस की जो काउंसलिंग होगी, ये काउंसलिंग जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट जो होगा ये प्रोसीजर जोसा के थ्रू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जोसा होता है क्या। तो देखिए, जोसा जो है दैट इज अ जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ये है और ये एमएचआरडी के थ्रू एक फॉर्म में बनाई गई है। ये एमएचआरडी के थ्रू जो जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग के थ्रू 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज, आईआईईएसटी और 26 ट्रिपल आईटीज और इसके अलावा 29 गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज जिनको जीआईएफ यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, इन यूनिवर्सिटीज में इनके थ्रू एडमिशन होता है। तो यहां पे इस ईयर की बात करूं 2022 में इस ईयर आईआईटी की अप्रोक्सीमेट सीट्स हैं वो 16,000 प्लस है। एनआईटीज की सीट्स की बात करूं तो ये 23,000 प्लस है और ट्रिपल आईटीज की सीट्स की बात करूं, ट्रिपल आईटी की सीट्स जो हैं ये हैं 5,500 प्लस सीट्स हैं और इसके अलावा जो सीट्स हैं वो जीआईएफ की सीट्स हैं। लेकिन इन ओवरऑल सीट्स की बात करूं तो ये मोर देन 50,000 सीट्स हैं और इन सीट्स के लिए काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होगा वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगा। अब लेकिन जो स्टूडेंट जेईई मेन में सेलेक्ट हुए हैं वो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीआईएफ के लिए एलिजिबल होंगे। जो स्टूडेंट एडवांस में क्वालिफाई हुए हैं वो स्टूडेंट आईआईटी के लिए एलिजिबल होंगे और जो स्टूडेंट दोनों में सिलेक्टेड हैं वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीआईएफ इन चारों यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबिलिटी होंगे। अब ये एलिजिबल होंगे तो इनकी ये काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा और वो स्टूडेंट जो एनआईटीज और आईआईटीज दोनों के लिए क्वालिफाई हैं तो उनकी काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होगा और उनको कॉलेज किस तरह से अलॉटमेंट होता है तो वो यहां पे मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे जो सबसे पहले प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपको जोसा की वेबसाइट जो है यहां पे जोसा की वेबसाइट josa.nic.in, इस वेबसाइट पे आप सभी को जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 6 अक्टूबर मॉर्निंग 10 o'clock से इस वेबसाइट पे यहां पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करके यहां से रजिस्ट्रेशन करके साथ में चॉइस फिलिंग भी करेंगे और साथ ही जो स्टूडेंट एएटी में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, एएटी जो एग्जाम है, एएटी दैट इज द आर्किटेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आईआईटी रुड़की और खड़गपुर में ऑर्गेनाइज होता है और ये एग्जाम 8 अक्टूबर को है। ये भी इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन में दूंगा। तो जो स्टूडेंट एएटी में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग फिलिंग का जो चॉइस के लिए टाइम अवेलेबल हुआ वो 11 अक्टूबर 2020 जब इनका रिजल्ट आएगा एएटी का, उसके बाद से वो चॉइस फिल कर सकते हैं फॉर आर्किटेक्ट ब्रांच। लेकिन जो स्टूडेंट एएटी में अप्लाई नहीं कर रहे वो अभी से चॉइस फिल कर सकते हैं और एएटी के लिए जो एग्जाम है वो 8 अक्टूबर है। तो पहले मैं सबसे पहले आपको एएटी के बारे में बताता हूं कि एएटी है क्या। तो एएटी जो है दैट इज इट्स फुल फॉर्म, दैट इज द आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर और ये एग्जाम होता है फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एडमिशन के लिए और ये एक ऑफलाइन एग्जाम है। जो ऑफलाइन एग्जाम ये होगा 8 अक्टूबर को आईआईटी रुड़की और खड़गपुर में, दैट इज अ पेन पेपर बेस्ड टेस्ट और इसका रिजल्ट जो आएगा मैंने बताया दैट इज 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे यहाँ पे जो स्टूडेंट एएटी के लिए क्वालिफाई होंगे वो आर्किटेक्ट के लिए काउंसलिंग में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंटों के लिए जो स्पेशली आईआईटी रुड़की में आर्किटेक्ट ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड है।
अच्छा, अब आपको बताता हूं चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज अलॉटमेंट क्या प्रोसीजर क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसे ये प्रोसीजर जो बताऊं, आपको जैसे लगता है कि प्रोसीजर बहुत सिंपल सा होगा, लेकिन इस प्रोसीजर में आपकी छोटी सी भी मिस्टेक, आपने जो इतनी मेहनत की, पूरे साल भर में सक्सेस लेके आए हुआ, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, इस छोटी सी मिस्टेक में आपकी जो टोटल जो मेहनत है वो उसमें कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट कर सकती है। तो एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो यहां पे आपको जो काउंसलिंग करनी है इसमें बहुत केयरफुली और सबसे पहले पूरी अच्छी तरह इसको समझ के, अच्छी तरह गाइडेंस लेके फिर आपको इस काउंसलिंग में फिल करना है। तो देखिए यहां पे मैं आपको वही गाइडेंस आपको दे रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे जो काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही आप josa.nic.in पे जाएंगे, आपके सामने इस तरह का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल होगा, जहां पे जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी पिन है, और ये आप जब फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको फिल करना है जो लॉगिन एप्लीकेशन नंबर जो आपने एडवांस के लिए फिल किए हैं, वो जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन, ये आप यहां पे फिल करेंगे। और जब आप ये फिल करते हैं तो उसके जस्ट बाद स्टूडेंट कैंडिडेट की प्रोफाइल का एक पेज आएगा। लाइक ये, इस पेज में जैसे बात करें, यहां पर जेईई मेन एप्लीकेशन नंबर, दैट इज द कैंडिडेट्स नंबर, मदर्स नेम, पर्सन डिसेबिलिटी, नेशनलिटी, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेईई एडवांस रोल नंबर, जेईई एडवांस 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर, एईटी स्टेटस यदि कोई स्टूडेंट इसके अपेयर हुआ है, और उसकी जेंडर, नेशनलिटी और उसकी रैंक्स वगैरह, जेईई मेन की रैंक और जेईई एडवांस की रैंक, ये सारी रैंक इस पेज में आपको अवेलेबल होगी। तो यहां पे ये वाला पेज आप देखेंगे तो इस पेज में आपको इस पेज में कैंडिडेट को अपनी सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कि यहां पे जो भी डिटेल है वो सही है। यदि उसमें कुछ भी यदि मिस्टेक है तो एक बार कोई भी स्टूडेंट जो उसमें यदि है तो उनके लिए क्लेम कर सकता है उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि यदि इसमें कोई भी एक चीज रॉन्ग है और आपने यदि उसको अभी कंटिन्यू कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपके एडमिशन में वो कहीं ना कहीं फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार वेरीफाई करना है। जब आप इसको वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक बार फिर आपको कंफर्मेशन पूछेगा, और कंफर्मेशन करने के बाद आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा। तो यहां पे वैसे आपको फिल कुछ ही नहीं करना, बस आपको एक बार अपनी डिटेल्स को एक बार कंफर्म करना है कि जो भी डिटेल्स यहां फिल है वो पूरी तरह करेक्ट है। तो जब आप यहां से फिल करेंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा जहां पे काउंसलिंग फॉर्म है, आपके चॉइस फिलिंग का होगा। तो जैसे आप यहां पे जब नेक्स्ट में आएंगे तो देखिए यहां पे इधर की तरह यहां पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन करने के बाद यहां पे एक पेज आपके सामने इस तरह से होगा। इस पेज में बात करूं तो देखिए यहां पे आपके पास अवेलेबल चॉइस होंगी, और स्टार्टिंग में बात करिए तो देखिए यहां पे जो फील्ड चॉइस है वो टोटली वैकेंट है। यहां पे फील्ड चॉइस अभी देखें यहां पे टोटली 0 है, और यहां पे टोटल जो है अवेलेबल चॉइस है। यहां पे बात करूं तो दैट इज ऑल इंस्टीट्यूट टाइप्स हैं, ऑल इंस्टीट्यूट्स, ऑल प्रोग्राम्स, और एंटर इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम नेम टू सर्च, ये यहां पे सर्च ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं। अब इनको कैसे यहां पे करेंगे, तो जैसे सपोज करो कि यहां पे टोटल मिला के बात करूं, आईआईटीज, एनआईटीज, IIITs को मिला के यहां पे 679 चॉइस अवेलेबल है। अब 679 में चॉइस में आपको यहां पे एक एक चीज को सर्च करना, ये अपने आप में बहुत टिपिकल टास्क होगा। फिर उसको ऐड करना, उसमें भी आपको 679 में ये नहीं मालूम कि किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको यहां पे सीट मैट्रिक्स ओपन करना होगा। सीट मैट्रिक्स ओपन करके सबसे पहले आप रफ पेपर पे अपने प्रेफरेंस चार्ट बनाएं। प्रेफरेंस चार्ट बना के कि आपको कौन से कॉलेज और कौन सी ब्रांच जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच बेटर है, कौन सा कॉलेज आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें किस कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है वो आपको लेनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगा। यहां पे फिलहाल मैं बात करूं काउंसलिंग प्रोसीजर का। तो आप यदि आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग ब्रांच और कॉलेज के बारे में भी जानना है तो हम इसके लिए अनदर वीडियो शेयर करेंगे, आप उस वीडियो के लिए वेट करें। तो फिलहाल यहां बात करें तो यहां पर इसमें जैसे बात करें, यहां पर ये टोटल मिला के 679 कॉलेज की लिस्ट, कॉलेज और उनकी ब्रांच की चॉइस अवेलेबल है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे जैसे यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपने सेलेक्ट करा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे उन्होंने सेलेक्ट किया दैट लाइक दिल्ली, और दिल्ली की यहां पे टोटल सारी चॉइस यहां पे आ जाती है। अब उसमें से जैसे मैंने देखा यहां पे चॉइस है कंप्यूटर साइंस, मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करा, वो यहां आ गया। फिर मैंने कॉलेज चेंज किया आईआईटी बॉम्बे, वहां पे आईआईटी बॉम्बे की मैंने कंप्यूटर साइंस ली, उसको सेलेक्ट ऐड किया, वो यहां आ गया।
ऐसे फिर मैंने वापस चेंज किया IIT दिल्ली, और अब मैंने फिर वापस इसमें सर्च किया तो दूसरा यहाँ पे देखूं कंप्यूटर साइंस 5 ईयर कोर्स, वो देखिए नीचे कंप्यूटर साइंस 5 ईयर कोर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, तो ये ऐड पे क्लिक करके ये वापस एक और चॉइस अवेलेबल हो गई। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से हम बात करें तो टोटल मिला के यहाँ पे चॉइस, अब कितनी चॉइस देखो यहाँ पे 3 चॉइस में आप ऑलरेडी फिल कर चुका हूं। तो एक बार से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इधर से आप चॉइस लीजिए, फिल करिए, और 5 और 10 चॉइस जैसे भी आप फिल करते हैं उन चॉइस को फिल करने के बाद आप इनको बीच बीच में यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि सपोज करो आपने यहाँ पे टोटल मिला के 15 या 20 या 25 और 50 चॉइस आपने फिल की। अब सपोज करो इलेक्ट्रिक शटडाउन के कारण ये टोटल इलेक्ट्रिक फेलियर हुआ, इलेक्ट्रिक फेलियर कंप्यूटर किसी भी रीजन से लैपटॉप या कंप्यूटर जिससे आप कर रहे हैं वो शटडाउन हुआ, तो आपने जो टोटल 50 चॉइस फिल की है वो टोटल क्या हो जाएंगी? 0। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एवरी 5 और 10 चॉइस के बाद यहां पे बार बार सेव एंड कंटिन्यू करें। इसमें होगा कि सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे तो 5 और 10 चॉइस जो भी फिल होंगी वो यहां पे सेव हो जाएंगी, और आप उसके बाद फर्दर जो भी चॉइस फिल करेंगे वहां से उसके फर्दर चॉइस आप नेक्स्ट टाइम पे भी फिल कर सकते हैं। इवन सपोज करो मैंने यहां पे भी 3 चॉइस फिल की, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, नेक्स्ट मैं 2 आवर्स के बाद वापस आता हूं, 2 आवर्स के बाद वापस लॉग इन करूंगा तो मेरे को वापस यहां पे 3 चॉइस अवेलेबल मिलेंगी। मैं इसमें और फर्दर चॉइस ऐड कर सकता हूं। इसके अलावा यहां पे यदि मेरे को अप एंड डाउन करना है, सपोज अभी मैंने फर्स्ट नंबर पे IIT दिल्ली रख रखा है, सेकंड पे IIT मुंबई रखा है, यदि मैं इसको अप डाउन करना है तो यहां पे मेरे स्क्रॉल ऑप्शन है चॉइस को अप एंड डाउन करने का। इवन मेरे पास चॉइस को रिमूव करने का ऑप्शन भी है, यदि ऐसा लगता है कि कोई चॉइस गलत फिल हो गई है आप उस चॉइस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल होंगे चॉइस को ऐड एंड फिल करने के। अब ये आता है कि सर ये चॉइस कब तक फिल करनी है हमें, और इनके सिलेक्शन के अलॉटमेंट कैसे होंगे, और अलॉटमेंट के बाद फर्दर प्रोसीजर क्या होंगे, तो वो भी मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया यहां पर राउंड 1 जो स्टार्ट हो रहा है, यहां पे काउंसलिंग जो होती है राउंड्स में होती है। राउंड 1 जो होगा उसमें कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो मैंने बताया 6 अक्टूबर मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग आप 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि इसकी एंड डेट हो चुकी है। एंड डेट आपकी ये 15 अक्टूबर तक है। 15 अक्टूबर तक आप इस चॉइस में कुछ भी चेंज करना है कर सकते हैं। तो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा इसमें, लेकिन बीच में एक आपका होगा डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन। मॉक सीट अलोकेशन ये है कि आपको टेंटेटिव क्या मिल सकता है जो अब तक स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइस फिलिंग की, जितने स्टूडेंट ने उस टाइम पे तक फिल किया है, और आपने जो चॉइस फिल की है उसके अकॉर्डिंग अब तक आपकी ये चॉइस अवेलेबल है। तो यहां पे जो चॉइस फिल करेंगे तो आप तो यह है कि सबसे पहले IIT दिल्ली या IIT मुंबई जो सबसे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उनको नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके उसके अकॉर्डिंग फिल करते चलें। अब इसमें जो स्टूडेंट IIT का सिलेक्टेड है, यदि उसकी पहली चॉइस मैंने उसने IIT की फिल की है तो वो IIT की चॉइस है, उसके लिए वो IIT रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे। और बीच में जब NITs के लिए आपने कॉलेज को फिल किया है तो NITs की रैंक के अकॉर्डिंग वो देखेंगे कि वो आपकी उस रैंक पे अवेलेबल है या नहीं है। सो 6 अक्टूबर ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट अलोकेशन, मैंने कहा यहां पे 2 राउंड होंगे मॉक सीट अलोकेशन के, दैट इज 12 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर। ये नहीं है कि ये सीट आपको अलॉट हो गई है, ये है टेंटेटिव कि ये आपको अलॉट हो सकती है, लेकिन ये जनरली उससे नीचे ही रहता है। आपकी यदि 50 नंबर की चॉइस मॉक सीट अलोकेशन में आ रही है तो मान के चलिए कि ये आपका 70 to 80 के आसपास जाएगा जब ओरिजिनल अलॉटमेंट होगा। तो ये 12 और 14 अक्टूबर को 2 राउंड होंगे मॉक सीट एलोकेशन के। 15 अक्टूबर को आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसको लॉक करने का ऑप्शन होता है, मींस दैट इज द एंड डेट ऑफ चॉइस फिलिंग। और उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, लॉक ऑप्शन वैसे पहले अवेलेबल हो नहीं रहा अभी, लेकिन ये 12 और 13 के आसपास से लॉक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आप लॉक लास्ट डे जाके लॉक करें, क्योंकि एक बार आपने चॉइस लॉक कर दी तो आप उसमें फर्दर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो यदि आपने एडिटिंग का ऑप्शन लेके चलना है तो आप केवल सेव करिए, लॉक नहीं मत करिए। लॉक आपने कर दिया तो आप उसमें फर्दर चेंज नहीं कर पाएंगे। और हाँ, यदि आपने 15 अक्टूबर तक लॉक नहीं भी किया तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा। तो वैसे मेरे आपको एडवाइस ये है कि आप जो भी लॉक करें 15 अक्टूबर को ही अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करें। उसके बाद सीट एलोकेशन राउंड
17 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड के सीट अलोकेशन राउंड होगा। 17 अक्टूबर को आपको यह क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या अलॉटमेंट हुआ है। ये मॉर्निंग में 10 o'clock पे आपको यहां पे रिजल्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। इसके बाद बात होती है रिपोर्टिंग। तो देखिए 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक यहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग मींस फीस पेमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और कैंडिडेट्स क्वेरी। कैंडिडेट्स क्वेरी वो मैं बताता हूं, रेस्पॉन्ड टू कैंडिडेट क्वेरी, ये इसका मीन क्या है वो भी आपको भी क्लियर करता हूं। तो यहां पे 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर में आपको जो फीस, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th की मार्कशीट, आपको और कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो फीस और जो भी आपके और भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहां पे कॉलेज में सबमिट होंगे। ये जो सबमिट होता है आपके नियरेस्ट आईआईटी और नियरेस्ट एनआईटीज में होंगे। आईआईटी के लिए नियरेस्ट आईआईटी, एनआईटी के लिए नियरेस्ट एनआईटी में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। और जब आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो वहां पर रेस्पॉन्स ऑफ कैंडिडेट बाय क्वेरी ये पूछा जाता है। इसका मीन क्या है? मीन ये है कि जब आपने काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, जिन स्टूडेंटों को कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वही केवल नियरेस्ट आईआईटी और एनआईटीज में जाके रिपोर्ट करेंगे। उनसे वहां पे रिपोर्टिंग के टाइम एक चॉइस आपको फिल करनी होती है कि अभी आपको जो कॉलेज और ब्रांच मिली है, आर यू सेटिस्फाइड विद कॉलेज एंड ब्रांच बोथ? If student feel that he is satisfied with present college and branch both, तो वो क्या होगा, काउंसलिंग से क्विट हो जाएगा और काउंसलिंग से क्विट होके वो बाहर हो गया। एक है आपके पास चॉइस है कि यू आर सेटिस्फाइड विद कॉलेज बट नॉट सेटिस्फाइड विद ब्रांच। उस कंडीशन में आपका कॉलेज लॉक हो जाएगा, लेकिन आप फर्दर उसी कॉलेज में यदि इंप्रूवमेंट ब्रांच अवेलेबल है तो आपकी ब्रांच इंप्रूव होती रहेगी। थर्ड चॉइस है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद कॉलेज एंड नॉट विद ब्रांच। तो उस कंडीशन में आपके कंटिन्यू काउंसलिंग होंगी। फर्दर जो आपने प्रेफरेंस चार्ट फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंटिन्यूअसली काउंसलिंग चलती रहेगी। और यदि उसके ऊपर कोई बेटर यदि आपको चॉइस मिल रही है तो आपकी जो अलॉटमेंट है वो वहां से अपर अपग्रेड हो जाएगा। अनलेस जो आपको अभी अलॉटमेंट है वो तो आपका अलॉटमेंट है ही, वो आपको ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं तो फर्स्ट राउंड की सीट आपको सरेंडर करनी होगी। फर्स्ट राउंड की सीट सरेंडर नहीं होगी, वो आपकी लॉक है, वो आपके पास है। लेकिन आप यदि फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास यदि अपग्रेड हो रही है तो आपकी वो अपग्रेड हो जाएगी, ना नेक्स्ट अपर कॉलेज और अपर ब्रांच मिलेगी, वरना वो सीट तो आपके पास है ही। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम फर्दर राउंड में जाएंगे तो हमारे प्रेजेंट सीट्स और प्रेजेंट कॉलेज है वो हमारा सरेंडर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कंफ्यूज मत होना। आपको फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उससे बेटर कॉलेज और उससे बेटर ब्रांच वो आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाए। तो ये है राउंड 1। अब राउंड 2 की बात करूं, राउंड 2 में डिस्प्ले जो अलॉटमेंट है, राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा दैट इज 21 अक्टूबर। और उसका जो फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जो होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो होंगे वो होंगे 22 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर 2022। तो यहां पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग ये आपको वही 22 से 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर रहेगा। सेम यहां पे अगेन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेस्पॉन्ड टू क्वेरी, कि आप अभी प्रेजेंट कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाई हैं या कॉलेज से सेटिस्फाई हैं लेकिन ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, और या फिर आप कॉलेज और ब्रांच दोनों से सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरी, जो आपको 24 अक्टूबर तक है, ये आपको 24 अक्टूबर तक सबमिट करना होगा। विड्रॉल ऑफ सीट्स, यहां पर है कि यदि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि उन्होंने गलत कॉलेज और गलत ब्रांच ले ली है, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बिट्स प्लानी या दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और अब उनको यहां से इस काउंसलिंग से क्विट करना है, यदि उन्होंने यहां पे सीट आईआईटी और एनआईटी में भी अलॉट हो गई है और या ट्रिपल आईटी में अलॉट हो गई है और उनका सपोज बिट्स पिलानी में या एसआरएम या कोई दूसरे, यदि बाहर के कॉलेज में बात करूं, इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी कहीं में अच्छा एडमिशन हो रहा है तो वो लोग वहां जाना चाह रहे हैं, तो अपनी यहां की सीट को विड्रॉल करना है, एग्जिट करना है, तो उनके लिए ऑप्शन होता है 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर का ये ऑप्शन अवेलेबल होगा फॉर द सेकेंड राउंड। तो वो यहां पे विड्रॉल ऑफ सीट्स और एग्जिट फ्रॉम सीट्स एलोकेशन प्रोसेस यहां पे कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है फॉर राउंड 3 होगा। राउंड 3 की डेट्स की बात करूं, राउंड 3 में अलॉटमेंट होगा 26 अक्टूबर, रिपोर्टिंग एंड फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड दैट इज 29 अक्टूबर। एज सेम
withdrawal of seats and exit from seat allocation, that is the 27th October to 29th October. Then round 4 seat allotment, that is the 30th October. Online reporting, fees payment and documents upload respond by a candidate, 31st October to 1st November. Last day to respond to query, that is the 2nd of November. And withdrawal of seats, exit from seat allocation process, that is the 31st October to 2nd November. As same, then 5th round होगा. 5th round में that is a seat allocation, that is on 3rd of November. Online reporting of fees payment and documents, 4th November to 5th November. Last day to respond to query, that is the 6th November. Or withdrawal of seats and exit from seat allocation process, that is the 4th November to 6th November. अब इसके बाद जो फर्दर राउंड है 6th राउंड, स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज होगा. अब तक जो स्टार्टिंग इनिशियल 5 राउंड है, यहां पे जब भी रिपोर्टिंग होगी आईआईटीज वालों की नियरेस्ट आईआईटीज, एनआईटीज वालों की नियरेस्ट एनआईटीज में रिपोर्टिंग होगी. आप वहां पे नियरेस्ट एनआईटीज में जाके फी और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं. लेकिन 6th राउंड में जहां होगा, आफ्टर 6 राउंड्स, जो 6 राउंड की एलोकेशन है, दैट इज अलॉटमेंट होगा, वो होगा 7th नवंबर. और ऑनलाइन फीस पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो होंगे 8th ऑफ नवंबर. और लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड, दैट इज अ क्वेरी, दैट इज द 9th नवंबर. लेकिन यहां पर जो होगा 6th राउंड में, वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी. उसके बाद तो जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में आपको 9th नवंबर से 13th नवंबर में को इवनिंग 5 o'clock से पहले आपको 6th राउंड में उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर आपको फिजिकल प्रेजेंस आपको वहां पे देनी होगी बाय द कैंडिडेट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट. द अबाउट द प्रोसेस विल बी डन ऑनलाइन. यदि वो कॉलेज आपको ऑनलाइन फिजिकल प्रेजेंस के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आप ऑनलाइन प्रोसीजर कर सकते हैं. लेकिन यदि कॉलेज फिजिकल प्रेजेंस की डिमांड कर रहा है तो आपको उस कॉलेज में वहां पे जाकर रिपोर्ट करना होगा. ये 6th राउंड की स्पेशलिटी है. तो 6th राउंड में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है उसी कॉलेज में वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना नेसेसरी है. तो स्टूडेंट ये तो प्रोसीजर हुआ ऑल 6 राउंड के. तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको पहले क्लियर हो गया कि यहां पे किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरह से यहां पे अलॉटमेंट हो गया और किस तरह से आपको यहां पे रिपोर्टिंग होगी. अब इसमें एक चीज और होती है कि हम कितनी चॉइस फिल कर सकते हैं. यहां से सबसे पहले बहुत से स्टूडेंटों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम 5 चॉइस फिल कर सकते हैं या 10 या 20. सब लोगों को ये अलग अलग कंफ्यूजन है. आपको पहले बता दूं, यहां पे काउंसलिंग के लिए पहले तो कोई फी नहीं है. काउंसलिंग आप बिना किसी फी के पे आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं. सेकंड, आप यहां पे नंबर ऑफ चॉइस कितने भी फिल करें, यहां पे कोई लिमिट नहीं होती. आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस चार्ट फिल करें. जहां पे जिस कॉलेज और ब्रांच में आप ज्वाइन कर सकते हैं वो सभी आप यहां पे फिल करें, क्योंकि आपको केवल एक सीट की रिक्वायरमेंट है. वो सीट यदि वो आपकी रैंक पे अवेलेबल हुई तो उस कॉलेज में आपको वो सीट अलॉट होगी. ये लेकिन यदि सीट अवेलेबल है लेकिन आपने चॉइस फिल ही नहीं की तो वो आपको नहीं अलॉट नहीं होगा. तो इसलिए आपको हर वो कॉलेज और हर वो ब्रांच आपको अपने प्रेफरेंस चार्ट में फिल करना नेसेसरी होता है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. तो यहां पे कोई नंबर ऑफ लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतनी चॉइस फिल करनी है. आप जितनी चॉइस है उतनी फिल करें और चॉइस फिलिंग को इसको बहुत परफेक्टली करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही प्रोसीजर है चॉइस फिलिंग. एक गलत कॉलेज और गलत ब्रांच आपके पूरे कैरियर और पूरी लाइफ को फेल कर सकता है. तो यहां पे आपको ये कॉलेज और ब्रांच दोनों, जिस कॉलेज और ब्रांच में आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनको अपने प्रेफरेंस चार्ट के अकॉर्डिंग फिल करें. इसके बाद फर्दर प्रोसीजर स्टूडेंट्स ये आते हैं कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो SC/ST में जिनको प्रिपरेटरी कोर्स मिला है. तो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर व्हाट इज अ प्रिपरेटरी कोर्स. तो प्रिपरेटरी कोर्स स्टूडेंट SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए होता है. ये IIT के लिए 1 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है. तो IITs अपने 1 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम में SC/ST के जो उन स्टूडेंटों को अपने अकॉर्डिंग 1 ईयर तक का उनका डिफरेंट कोर्स होता है, उस कोर्स में पहले वो उनको कंटिन्यू करते हैं 1 ईयर, और उसमें क्लियर करने पर वो नेक्स्ट ईयर एक बार से IITs का जो प्रोसीजर है, आपकी डिग्री जो BTech डिग्री का कोर्स आपके 1 ईयर बाद से चालू होता है. तो एक बार से ये जो डिग्री है ये एक बार से 1+4 या 5 ईयर का कोर्स एक बार से आपका हो जाता है. तो प्रिपरेटरी कोर्स दैट इज द एंटायर एफर्ट्स टू मेड टू फिल द सीट्स ऑफ द कैटेगरी फॉर द स्टूडेंट SC/ST. तो ये SC/ST के कैंडिडेट्स की सीट फिल करने के लिए प्रोसीजर है.
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि SC/ST की सीट्स पूरी फिल नहीं हो पाती, तो वहां पे प्रिपरेटरी कोर्स के थ्रू कुछ स्टूडेंट को और लिया जाता है जिन्हें IIT अपने रीजनल प्रोग्राम में 1 ईयर तक उनके लिए डिफरेंट कोर्स चलाती हैं और उन डिफरेंट कोर्स को पढ़ा के उनके हिसाब से एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ टोटल जो डिफरेंट IITs NITs की लिस्ट आपको वो दिखा रहा हूं। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि टोटल IITs की बात करूं दैट इज 23 IITs। तो उन IITs में बात करें सबसे पहले भिलाई, वाराणसी, भुवनेश्वर, बॉम्बे, दिल्ली, गांधीनगर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, धनबाद, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, कर्नाटक, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपड़ एंड तिरुपति। ये टोटल मिलाकर 23 IITs हैं। NITs में बात करें तो NITs हैं जालंधर, जयपुर, भोपाल, इलाहाबाद, अगरतला, आंध्र प्रदेश, कालीकट, दिल्ली, दुर्गापुर, गोवा, हमीरपुर, सूरतगढ़, मेघालय, नागालैंड, पटना, पांडिचेरी, रायपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मणिपुर, मिजोरम, राउरकेला, सिलचर, श्रीनगर, तिरुचिरापल्ली, उत्तराखंड, वारंगल, सूरत, नागपुर और ये शिवपुर ये कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये NIT नहीं है लेकिन ये NITs के अंडर इस ईयर से कॉलेज ये ऐड हुआ है, तो NIT कैटेगरी में ऐड हुआ है लेकिन ये NIT नहीं है। तो ये एक नया कॉलेज है, तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है जिसमें बात कर रहे हैं। ये मतलब आई थिंक मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। इसके अलावा बात करूं ट्रिपल IITs में बात करें तो ग्वालियर, इलाहाबाद, कांचीपुरम, द्रावड, गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, लखनऊ, मणिपुर, नागपुर, पुणे, रांची, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, श्रीनगर, श्रीरंगम एंड हिमाचल प्रदेश, गुजरात, भागलपुर, सूरत, भोपाल, जबलपुर, अगरतला, कर्नाटका एंड दैट इज द वडोदरा। ये ट्रिपल IITs 26 ट्रिपल IITs कॉलेज हैं जिनके थ्रू इसमें एडमिशन प्रोसीजर होगा। और यदि मैं GIF यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो GIF गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज में एक आपको जो बताऊं सो अच्छा कॉलेज है वो एक दैट इज द थर्ड, दैट इज द गुरुकुल कांगड़ी। ये एक अच्छा कॉलेज ऑप्शन हो सकता है। एक BIT मिश्रा, ये भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। एक यदि किनको कारपेट टेक्नोलॉजी में जाना है तो उनके लिए फोर्थ ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और एक है फोर्जिंग का कॉलेज है, इसमें फोर्जिंग दैट इज, तो वो फोर्जिंग का कॉलेज में वो भी आपको भी लिस्ट में दिखा दूंगा, वो भी एक बेटर कॉलेज हो सकता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास, ये बिलासपुर, ये भी एक मतलब कुछ हद तक कॉलेज अच्छे कॉलेजों की लिस्ट में काउंट होता है। तो ये एक मैंने बताया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्जी टेक्नोलॉजी रांची, एक ये और एक मैं बताता हूं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट भोपाल, SPA that New Delhi, SPA New Delhi, that is a very best college for the architect and planning। जो स्टूडेंट प्लानिंग और आर्किटेक्ट में इंटरेस्टेड रखता है मैं उनके लिए SPA से बेटर ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। SPA दिल्ली, लेकिन ये JEE मेन पेपर 2 के थ्रू एडिशन होता है। JEE मेन पेपर 2 बहुत कम स्टूडेंटों ने एग्जाम में स्टूडेंट देते हैं। आई थिंक इस ईयर में मोर देन लेस देन 2 लाख स्टूडेंटों ने सेकंड पेपर में अपेयर हुए हैं JEE मेन पेपर 2 में। तो JEE मेन पेपर 2 में बात की रैंक के हिसाब से बात करूं तो SPA दिल्ली लेस देन 1000 रैंक पे इसकी प्लानिंग क्लोज हो जाती है। प्लानिंग की बात करूं तो आई थिंक लेस देन 500 पे ही क्लोज जाती है। तो ये SPA दिल्ली की प्लानिंग और आर्किटेक्ट इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है इसके लिए। तो जो स्टूडेंट प्लानिंग और आर्किटेक्ट में इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन द SPA दिल्ली, दैट इज द बेस्ट कॉलेज ऑफ द इंडिया। और उसके बाद बात करूं तो SPA दिल्ली एंड दिल्ली के बाद भोपाल एंड SPA विजयवाड़ा, ये भी इसमें अच्छे कॉलेजों की लिस्ट में है। और उसके अलावा जो बात करूं ये GIF यूनिवर्सिटीज और भी हैं, तो ये टोटल मिला के 26 GIF यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके लिए यदि आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए बात करूं, प्रिपरेटरी कोर्स के जो कॉलेज हैं वो प्रिपरेटरी कोर्स के कॉलेज वो भी आपको देख सकते हैं। ईस्ट जोन में दैट इज खड़गपुर, भुवनेश्वर, ISM धनबाद, भिलाई। सेंट्रल जोन में IIT कानपुर, वाराणसी, इंदौर। नॉर्थ सेंट्रल जोन में दिल्ली, जम्मू, जोधपुर। नॉर्थ ईस्ट जोन में दैट इज पटना। नॉर्थ जोन में IIT रोपड़, मंडी, रोपड़। साउथ जोन में मद्रास, हैदराबाद, पलक्कड़, तिरुपति, बॉम्बे,
वेस्ट जोन में बॉम्बे, द्रावड़, गांधीनगर, गोवा। तो स्टूडेंट ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि IITs में एडवांस एंड NIT के काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है और इसमें कैसे कैसे यहाँ पे ब्रांच के एलोकेशन कैसे होंगे, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे आपको चॉइस फिल करना है, मैंने आपको इस वीडियो में आज के क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करें, एक मैं आपको और वीडियो बना के दूंगा, उस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कॉलेज और ब्रांच किस तरह से सिलेक्ट की जाए। इस प्रेजेंट में बात करूं, वैसे कॉलेज और ब्रांच की बात करूं, पर्सन टू पर्सन आपकी चॉइस चेंज होती है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग जो इस टाइम पे मार्केट में जो ज्यादातर कॉलेज जो अपनी प्रायोरिटीज पे कौन से टॉप रैंक्स पे चल रहे हैं और कौन सी ब्रांच में क्या फ्यूचर है, वो हम आपको एक गाइड करेंगे। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन से कॉलेज लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कॉलेज और ब्रांच में पहले किसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। For more such videos, please like, share and subscribe to Extra Marks Test Prep YouTube channel.